नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। सेरेंगेसिया घाटी यानी सेरेंगेसिया वो जगह जिसको झारखंड की बहुत बड़ी आबादी भी अच्छी तरीके से जानती नहीं है। क्यों नहीं जानती, इसके पीछे क्या वजह है, ये हम सब जानते हैं कि इतिहास ने झारखंड के आदिवासियों और आदिवासी योद्धाओं और उनके वीरों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। 1832 से लेके 37 तक सेरेंगेसिया घाटी, चाईबासा में जो विद्रोह हो रहा था, उसकी कहानी करीब पौने 200 साल के बाद लोगों को याद इसलिए दिलानी पड़ रही है क्योंकि हमने अपने इतिहास को एक तरीके से भुला दिया था। लेकिन सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती हैं, तब फिर इस तरह की तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें एआई से जनरेटेड है और सेरेंगेसिया की जंग जो कि 1837 में उस वक़्त हुई, जब विल्किंसन ने अंग्रेजों की फौज को लेकर ओटोहो और उनके साथियों को सेरेंगेसिया घाटी से हटाने के लिए मार्च किया था रामगढ़ कैंप। ये तस्वीर है हेमंत सोरेन की, जो सेरेंगेसिया घाटी के शहीदों और उनके परिजनों को पौने 200 साल के बाद उनके आश्रितों को मुआवजा दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब इतिहास में इतने सालों के बाद किसी को इंसाफ मिलता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखला इसलिए रहे हैं क्योंकि हम आपको कहानी सेरेंगेसिया की जंग की कहानी, फोटो और साथियों की शहादत की कहानी बहुत दिलचस्प और साथ ही साथ वीरता से भरी हुई ये कहानी है। हेमंत सोरेन यहाँ ओटोहो और उनके साथियों और सेरेंगेसिया घाटी के शहीदों को सम्मान देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। कोल्हान से बाहर या गैर आदिवासी ओटोहो के बारे में बहुत नहीं जानते। इतिहासकारों ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार माने जाते थे। आखिर कौन है ओटोहो जिसके बलिदान की कहानी कोल्हान के आदिवासी गांवों का बच्चा जानता है, और कोल विद्रोह से पहले जब वो कोल्हान की क्रांति हुई थी, उस क्रांति की कहानी में ओटोहो के वीरता की कहानी छुपी हुई। 1857 की क्रांति से पहले उस जमाने में जब देश के बड़े राजाओं की बड़ी-बड़ी सेनाएं अंग्रेजों के आगे सिर झुकाकर गुलामी के गले लगा रही थी, उस दौर में आदिवासियों ने न सिर्फ गुलामी की बेड़ियों को नामंजूर किया, बल्कि अंग्रेजों की सेना के दांत खट्टे किए। एक तरफ थी उस दौर की आधुनिक हथियार से लैस दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, तो दूसरी ओर वीर कमान के साथ प्रकृति के पुजारी थे। ओटो तो नई पीढ़ी भले ही भूल चुकी हो, मगर आदिवासियों और मूलवासियों, खासतौर से कोल्हान में महान क्रांतिकारी का नाम भगत सिंह से कम कर नहीं माना जाता है। कोल्हान विद्रोह की कहानी लंबी है, इसलिए बात ओटोहो और उसके साथियों की। 1820 में पहली कोल क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत और दूसरों के खिलाफ जो आग लगी थी, वो फौरी तौर पर भले ही बुझ गई, लेकिन अंदर ही अंदर भड़क गई। जबरन टैक्स वसूली, शोषण के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया। कैप्टन विल्किंसन जो छोटा नागपुर में अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनकी सिफारिश पर ही अंग्रेजों ने खुद का राज स्थापित करने की कोशिश की। इतना ही नहीं स्थानीय राजाओं को भी अपना अधिकार देने की बात कही गई थी। पहले विल्किंसन ने पॉलिटिकल सलाहकार के तौर पर सलाह दी थी कि अंग्रेज यहाँ प्रशासन किस तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने
यहाँ के आदिवासियों के धर्मांतरण की सिफारिश की थी। अठारह सौ इक्कीस में कर्नल लॉसेस और हो के बीच संधि हुई थी, जो कि टूट गई थी, और फिर समाज को डायन प्रथा और निरक्षरता में खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने बड़ी साजिश की और मिशनरीज को आदिवासियों को ईसाईकरण के लिए आगे बढ़ाया। 3 अक्टूबर 1836 को कंपनी के गवर्नर ने कोल्हान पर अटैक करने की मंजूरी दी। 18 नवंबर 1836 को विल्किंसन ने झांसा देकर कुछ मानसी गुंडा को सरायकेला से कोल्हान भेजा, मगर बात नहीं बनी तो 3 दिसंबर 1836 को 2 टुकड़ी को आदिवासियों को कुचलने के लिए रवाना किया। अंग्रेजों की सेना ने रास्ते में आते गए तमाम गांवों को तबाह करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। गांव के गांव खाली हो गए। अंग्रेजों ने अनाज और मवेशी लूट लिए। 1 साल तक अंग्रेजी सैनिक आतंक मचाते रहे। सैकड़ों आदिवासियों की हत्या के बाद जैसे ही कुछ महीनों के लिए शांति हुई, लेकिन इस बीच पोटोहो ने अपने साथियों के साथ रणनीति बनाने शुरू की। अंग्रेजों से कोल्हान की धरती खाली कराने की जंग की शुरुआत होने वाली थी कि विल्किंसन को खबर लग गई कि जंगल में बड़ी संख्या में को आदिवासी जंग की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने रसद इकट्ठा किया और पोटोहो को कैप्टन विल्किंसन से पहले से ही मुलाकात थी। पोटोहो इससे पहले अंग्रेजों की चंगुल से बच कर निकल चुके थे। पोटोहो की जो कहानी है उसके लिखे दस्तावेज बहुत ज़्यादा है, और जो है वो भी अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए ज़्यादातर जानकारियाँ एक पक्षीय है या एक तरफा है। हालांकि किस्से कहानियाँ में पोटोहो 2 सदी से जिंदा है। इसमें कोई शक नहीं कि पोटोहो के नेतृत्व में जिस तरह से जंग लड़ी गई उससे अंग्रेज घायल हो गए थे। विल्किंसन की चिट्ठियों और उस दौर के इतिहास से जानकारी मिलती है कि पोटोहो आदिवासियों के बीच बेहद ही लोकप्रिय थे। अंग्रेजों के खिलाफ अपने लोगों को इकट्ठा करने की उनकी क्षमता शानदार थी। हजारों लोग पोटोहो के एक जुबान पर जान देने के लिए तैयार रहते थे। 1830 के दशक में और 37 के आसपास पोटोहो ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी पूजा की, जिसमें अंग्रेजों को मात देने की मन्नत मांगी। गांव-गांव में तीर भेजकर युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया। पोटोहो को बड़ा जन समर्थन प्राप्त। पोटोहो अपने सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतरीन रणनीतिकार कुशल योद्धा था। उन्हें अंग्रेजों की ताकत का पूरी तरह से, इसीलिए साहब लोगों के खत्म करो के मिशन की तैयारियां पुरजोर थी। अंग्रेजों के आक्रमण से पहले जंगल में अनाज, बर्तन और जरूरी चीजें इकट्ठा की गई। कैप्टन विल्किंसन को इसकी खबर मिल रही है, इसलिए 12 नवंबर 1837 को खुद चाईबासा पहुंच गया। 17 नवंबर 1837 को विल्किंसन ने कैप्टन आर्मस्ट्रांग को पोटोहो की क्रांति को खत्म करने के लिए रवाना किया। उसके साथ 400 सैनिक थे जो रामगढ़ कैंट से पहुंचे थे। विल्किंसन की मांग थी कि किसी तरह से पोटोहो को गिरफ्तार किया जाए। विल्किंसन को पोटोहो के नेतृत्व क्षमता का पूरा एहसास था और उसकी तैयारियों से अंग्रेज खेलने में दहशत थी। अंग्रेजों के पास बंदूक थी जिसे पोटोहो और दूसरे भारतीय प्रेत की तरह देखते थे। अंग्रेजी बंदूकों के भूत को हटाने के लिए पोटोहो, मगनी नायक, भुइया, पडवा जैसे कई वीर आदिवासी कोल्हान जो नायक थे, जोतोंग जोको, कोचे, सधन, नारा और पोटोहो की कई साथियों का समर्थन मिला, जिसके बाद ये पूजा की गई और
अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए एक बड़ी तैयारी की गई। 19 नवंबर 1837 को अंग्रेजी सेना सेरेंगेटिया घाटी पहुंची। दोनों ओर घने जंगल और चट्टानी पहाड़ियों के बीच जैसे ही अंग्रेजी सेना पहुंची तो दो तीर ने रास्ता काट दिया। ये चेतावनी थी कि आगे मत बढ़ो। अंग्रेजों ने इसे हल्के में लिया और सेना आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही कुछ गज आगे बढ़ी तो चारों ओर से तीरों की बारिश होने लगी। चारों तरफ से तीर अंग्रेजी सैनिकों को लगने लगे। अंग्रेजों की फौज में दहशत थी। इस हमले में अंग्रेजी रिकॉर्ड के मुताबिक 4 अंग्रेज मारे गए। 3 दर्जन सैनिकों को तीर लगा और वो घायल हुए। अंग्रेजों को सेरेंगेटिया घाटी में जो नुकसान हुआ उससे वो दहशत में आ गए। पूरी फौज किसी भी कीमत पर पोटोहो को खत्म करने के लिए एकजुट होने लगी। सेरेंगेटिया घाटी में जो नुकसान अंग्रेजों को हुआ था वैसा नुकसान अभी तक कोल्हान और झारखंड के दूसरे इलाकों में अंग्रेजों को नहीं हुआ था। सेरेंगेटिया घाटी से निकलकर विल्किंसन की फौज जगन्नाथ में पहुंची। अब विल्किंसन ने नई रणनीति बनाते हुए पोटोहो के गांव राजाबासा पर हमला की कोशिश की। 20 नवंबर 1837 को हमला हुआ तो लेकिन पोटोहो मिले नहीं। हालांकि 6 लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। 21 नवंबर को विल्किंसन ने पोटोहो के पिता को गिरफ्तार कर लिया और राजाबासा गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अनाज लूट लिए, घरों में आग लगा दी। 22 नवंबर को विल्किंसन की फौज ने रोदांग धातु पर हमला किया। गांव खाली था लेकिन 8 महिलाओं और एक आदमी को पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। पोटोहो उत्तर और दक्षिण को कोल्हान के लोगों ने भी समर्थन दिया और लगभग 2000 की तादाद में कोयलापुरी में इकट्ठा हुए पोटोहो के समर्थक। 24 नवंबर को कैप्टन आर्मस्ट्रांग ने कोयलापुरी की ओर कूच किया। इसके बाद 300 की फौज, लेकिन जगह खाली नहीं। पोटोहो और उनके सिपाही तब तक दूसरी ओर रवाना हो गए। अंग्रेजों ने कोयलापुरी, रुइया, निजाम, रुइया और जैसे दर्जनों छोटे गांवों पर कहर कर पाते हुए लूटपाट की, गांव के गांव जला। 22 दिनों के दौरान अंग्रेजों ने जबरदस्त लूटपाट, अत्याचार किया। लगभग 1000 मवेशियों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। अनाज की बोरियां इतनी हो गई रोने वाले थक गए। आखिरकार सेरेंगेटिया घाटी में पोटोहो और उनके साथियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। कैप्टन विल्किंसन को खबर मिल दी गई और उस वक्त चाईबासा में वो मौजूद था। उसके मन में आदिवासियों को लेकर क्यों नफरत थी कि खुद ही फांसी की सजा देने के लिए रवाना हो। कहते हैं कि हाथी पर बैठकर पोटोहो को फांसी की सजा दिलाने के लिए चाईबासे से जगन्नाथपुर पहुंचा। एक जगह हाथी से गिरकर वो घायल हुई लेकिन रुका नहीं। 25 दिसंबर 1837 को ट्रायल शुरू हुआ। पोटोहो और 5 अधिकारियों के खिलाफ 31 दिसंबर 1837 तक सुनवाई चली और आखिर में फैसला जो तय था वही सुना। पोटोहो और 5 साथियों को सरेआम फांसी की सजा दी गई। 1 जनवरी 1838 को पोटोहो, बराय और नारा को हजारों हो आदिवासियों के सामने फांसी लगा दिया गया। 2 जनवरी को पोटोहो और दूसरे साथियों को फांसी पर लटकाया गया। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद।
MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।